पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 के लिए मकामी खिलाड़ियों की प्लेटिनियम कैटेगरी को खत्मी शक्ल दे दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको तमाम टीमों ने प्लेटिनियम कैटेगरी में शामिल कर लिया है, मतलब कि उन तमाम खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। इसी के साथ साथ आपको बतलाता चलूं कि PSL 10 का ड्राफ्ट जो है वो 11 जनवरी को होने जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि PSL का 10वां एडिशन होगा, ये टूर्नामेंट 10 अप्रैल से लेकर 25 मई 2025 तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 6 टीमों के दरमियान 34 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ये अब जानते हैं PCB ने प्लेटिनियम कैटेगरी में कौन कौन से लोकल प्लेयर्स को शामिल किया है। सबसे पहले जानते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के PSL 10 के लिए लोकल प्लेटिनियम प्लेयर्स के बारे में। इन प्लेयर्स में सबसे पहले शामिल होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन, राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म बॉलिंग करने वाले ऑलराउंडर शादाब खान। शादाब खान की जो पिछले सीजन के अंदर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस दफा उनको फिर प्लेटिनियम कैटेगरी में शामिल कर रिटेन कर लिया। और शादाब खान की जो लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही शानदार रही थी। इसके बाद शामिल होंगे लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करवाने वाले ऑलराउंडर इमाद वसीम। इमाद वसीम की भी जो पिछला सीजन था उसके अंदर शानदार परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। उन्होंने फाइनल मैच में एक ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की थी और उनकी बॉलिंग भी बहुत ही शानदार रही थी पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको रिटेन किया और उनको प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया। इसके बाद शामिल होंगे राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह। नसीम शाह की भी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही थी। उनकी इन स्विंग, आउट स्विंग, बाउंस करवाना हो, यार्क करवाना हो, वसीम का कोई सानी नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल करके रिटेन कर लिया है। 3 प्लेयर्स हैं जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन किया प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर। इसके बाद जानते हैं लाहौर कलंदर के PSL 10 के लिए प्लेटिनियम लोकल प्लेयर्स के बारे में। इन प्लेयर्स में सबसे पहले शामिल होंगे लाहौर कलंदर के कैप्टन, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी। शहीन शाह अफरीदी की भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है PSL के अंदर। लाहौर कलंदर के ऊपर जो एक दाग था कि वो कोई भी PSL की ट्रॉफी नहीं जीत रही, तो शहीन शाह अफरीदी ने अपनी कप्तानी के अंदर लाहौर कलंदर को 2 ट्रॉफियां जितवाई। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए शहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर ने इस दफा प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन कर लिया। इसके बाद शामिल होंगे लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन फ़खर जमान। फ़खर जमान को भी लाहौर कलंदर ने इस दफ़ा जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन कर लिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन हैं। ख़ास तौर के जो पावर प्ले होता है उसको बहुत ही ज़बरदस्त वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी मद्देनज़र रखते हुए लाहौर कलंदर ने फ़खर जमान को प्लेटिनियम कैटेगरी में शामिल किया। फिर इसके बाद शामिल होंगे राइट आर्म क्विक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। हारिस रऊफ की भी शानदार परफॉर्मेंस रही है लाहौर कलंदर के लिए। जब से PSL उन्होंने शुरू किया है खेलना, तब से हारिस रऊफ जो है वो लाहौर कलंदर के साथ हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए लाहौर कलंदर ने प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर उनको रिटेन कर लिया है। तो इस तरह लाहौर कलंदर ने भी अपने 3 खिलाड़ी जो हैं वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पिक करके उनको रिटेन कर लिया है। इसके बाद जानते हैं मुल्तान सुल्तान के लोकल प्लेटिनियम प्लेयर्स के बारे में कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको उन्होंने रिटेन किया मुल्तान सुल्तान में। इन प्लेयर्स में शामिल हैं मुल्तान सुल्तान के कैप्टन, राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान की भी PSL के अंदर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान सुल्तान ने एक दफ़ा फिर मोहम्मद रिजवान को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पिक करके रिटेन कर लिया। फिर शामिल होंगे राइट आर्म लेग स्पिनर उसामा मीर। उसामा मीर की भी PSL के अंदर मुल्तान सुल्तान के लिए शानदार परफॉर्मेंस, इसीलिए उनको भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पिक करके रिटेन कर लिया है मुल्तान सुल्तान ने। बेसिकली अभी तक मुल्तान सुल्तान ने अपने प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर 2 ही खिलाड़ियों को पिक किया है। इसके बाद जानते हैं पेशावर ज़ल्मी के लोकल प्लेटिनियम प्लेयर्स के बारे में।
इन प्लेयर्स में सबसे पहले शामिल होंगे राइट हैंडेड ओपनर बैट्समैन बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन। बाबर आजम कौन नहीं जानता, वो दुनिया के माने हुए बैट्समैन है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पिक करके अपनी टीम के अंदर रिटेन कर लिया है। इसके बाद नंबर 2 पे शामिल होंगे लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन साइम अयूब। साइम अयूब की भी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और ख़ास करके जो हाल ही उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए पेशावर ज़ल्मी ने साइम अयूब को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर पिक करके रिटेन कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेटा की लोकल प्लेटिनियम प्लेयर्स के बारे में, तो क्वेटा ने अभी तक एक ही प्लेयर्स को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया है, जिनमें से मोहम्मद आमिर हैं। मोहम्मद आमिर जिनका उनका तजुर्बा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है और उनकी बॉलिंग भी अच्छी करते हैं वो। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्वेटा ने इस दफ़ा अगेन जो है मोहम्मद आमिर को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल करके रिटेन कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें कराची किंग की, तो कराची किंग ने प्लेटिनियम कैटेगरी में अभी तक किसी प्लेयर को पिक नहीं किया। डियर व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इन लोकल प्लेयर्स में से आपका फेवरेट कौन सा प्लेयर है। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।